तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में और कर्मफल के सिद्धांत के बारे में। आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या कहते हैं और प्रेमानंद महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेमानंद महाराज के बारे में बताना चाहूंगा कि वो पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आचार्य प्रशांत की बताऊंगा और विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तब आपको साफ साफ और क्लियर समझ में आएगा कि पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज के पास अनेक कैंसर पेशेंट आते रहते हैं, कैंसर पेशेंट बच्चे भी आते रहते हैं। मेरी राधा रानी बिटी रानी को ब्रेस्ट कैंसर के 2 साल से लड़ रहा हूँ। वो उनके बारे में कहते हैं कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहा है, मतलब कि पिछले जन्म में कोई पाप किया था, इसी का परिणाम है कि अपने इस जन्म में कैंसर की बीमारी लेके पैदा हुआ है और दुख भोग रहा है। मान लो अब इस बच्चे का क्या अपराध, नई अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। प्रेमानंद महाराज का साफ साफ कहना है कि पुनर्जन्म होता है, मतलब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका अगला जन्म होता है, फिर उसका अगला जन्म होता है, उसका पिछला जन्म भी होता है, और जो भी उस जन्म में तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें इस जन्म में मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। मान लो पिछले जन्म में पुरुष रहे, इस जन्म में स्त्री रहे, उसके पहले क्या क्या रहे, तो जो हमसे कर्म होते वो हम ही को भोगने पड़ते हैं। प्रेमानंद महाराज का कहना है कि शरीर में जीव रहती है, शरीर में चिड़िया रहता है जो मरने के बाद फुर्र से निकलती है और वही पुनर्जन्म लेती है। अब ये शरीर तो नया है इसका, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। तो अब बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या कहते हैं कि उस बच्चे का जो कैंसर हुआ है उसके बारे में आचार्य प्रशांत का क्या कहना है, देखिएगा। ये बड़ी बचकानी बातें हैं कि आप पाए कि 6 महीने के बच्चे को कैंसर हो गया है तो आप फिर अनुमान लगाएं कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ पाप करे होंगे जो इसे कैंसर हुआ। उनका साफ साफ कहना है कि भाई कोई पिछले जन्मों का कर्मों का फल वो नहीं भुगत रहा है, वो इस जन्म में जैसा ये जिंदगी चल रहा है, जैसा ये माहौल है, जैसा ये दुनिया है, उसके अनुसार इसको कैंसर हुआ है। ये पिछले जन्म के कोई पाप नहीं है। जब आपने कहा कि 6 महीने के बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म का पापी था, तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी बेईमानी से आपने अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखा दी। आप भूल ही रहे हैं कि उसको कैंसर इसलिए नहीं हुआ पिछले जन्म का पापी था, उसको कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आपको चिकन खाना बहुत पसंद है और आपका मांसाहार जिम्मेदार है बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के लिए, और क्लाइमेट चेंज तमाम तरह की बीमारियों को तेजी से बढ़ा रहा है जिसमें कैंसर भी शामिल है। पर ये लगता ही नहीं ना, जब आप बैठ करके चिकन चबा रहे होते तो आपको ख्याल ही नहीं आता कि आपने कितने लोगों के लिए कैंसर पैदा कर दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, कितने लोगों के लिए। हत्यारे जैसा लगेगा ना, दिखाई देगा कि हाथों पर खून लगा हुआ है, और वो जो खून है बस उस बेगुनाह जानवर का नहीं है जिसे चबा रहे हो, पूरी मानवता का खून लगा हुआ है तुम्हारे हाथों पर। तो फिर हम कहते हैं नहीं, उस बच्चे ने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे इसलिए इसको कैंसर हो गया ना। कैंसर, उसे कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि चीन की एक फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही है। पूरी पृथ्वी को कैंसर हुआ है चीन की उस फैक्ट्री से, इस बच्चे में दिखाई दे रहा है। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है, प्रदूषण बहुत करता है। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आसपास के लोग सब उसके अड़ोसी पड़ोसी शोर बहुत करते थे। बच्चा जिस घर में रहता था वहां वो बचपन से ही ठीक से सो नहीं पाया, स्ट्रेस से हुआ है कैंसर। और अड़ोसी पड़ोसी शोर क्यों करते थे, क्योंकि समाज ही ऐसा है। तो बताओ अब जिम्मेदार कौन है उसके कैंसर के लिए। आचार्य प्रशांत पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं और कर्म फल के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। आचार्य जी का साफ साफ कहना है कि एक बार मर गए, एक बार टपक गए तो फिर दोबारा नहीं जन्म लोगे। एक बार गए तो गए, दोबारा नहीं आना होता है। ये सब बातें छोड़ दो कि अगले जन्म में फिर इधर उधर कहीं पैदा हो जाओगे, पास के किसी शहर गांव में या कुछ और कुछ नहीं। आचार्य जी कबीर साहब के दोहे का सहारा लेते हुए कहते हैं कि सुनो वृक्ष बन रहा है, अब की बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। यही एक मौका है, जिस दिन पेड़ से टूटे तो टूटे। सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। हाँ, पत्ते लगेंगे, प्रकृति पुनर्जन्म लेती रहती है। जैसा पत्ता झड़ा है लगभग वैसा ही पत्ता दोबारा लग जाएगा, पर जो झड़ गया पत्ता वो दोबारा नहीं लगेगा कभी। प्रकृति का पुनर्जन्म होता है, समष्टि का पुनर्जन्म होता है, व्यष्टि का नहीं। हमने कहना शुरू कर दिया कि राजू है, राजू का पुनर्जन्म होगा तो काजू बन जाएगा। बहुत गहरी बात कही गई है जब कहा जाता है कि पुनर्जन्म है, लेकिन हमने उस गहरी बात को व्यक्ति के तल पर ला करके बिल्कुल छिछला बना दिया। वो बात बिल्कुल बेकार। फिर इसी संबंधित सवाल आ जाते, कहते हैं अच्छा अगर मरने के बाद हम बचेंगे ही नहीं तो फिर तो हम कैसी भी हरकतें करें इस जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। हम मरने के बाद तुम बचोगे नहीं, लेकिन जो भी तुम हरकतें करते हो उनका परिणाम तुम्हें हरकत करने
के साथ ही मिल जाता है। घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ता है राजू, और यही लो तुमको मिल गई ना सजा। तुमको इस जन्म में किए हुए पाप का परिणाम अगले जन्म में थोड़ी भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में पाप करते हो तो उसका तुमको दंड पाप करने के साथ ही, बल्कि पाप करने से पहले मिल जाता है, क्योंकि पाप करने के लिए तुम्हें पापी होना पड़ता है, और पापी होना अपने आप में बहुत बड़ी अंदरूनी सजा है। आचार्य जी का साफ साफ कहना है कि पुनर्जन्म तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता है, पर्सनल पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे कि पेड़ पर से पत्ता गिरना, अब पेड़ पर से पत्ता तो गिर गया, लेकिन जो पत्ता गिर गया वही पत्ता फिर से थोड़ी उस पे लग जाएगा, कोई दूसरा पत्ता आएगा ना, उसी के रूप में, उसी के रंग में, उसी के आकार का। लेकिन गीता के दर्जनों श्लोकों की जब हम कर चुके हैं व्याख्या, और हर एक में यही बात निकल करके आ रही है कि कोई व्यक्तिगत पुनर्जन्म जैसी चीज होती नहीं है। पुनर्जन्म तो होता है, पर उसका नहीं जिसका लोक धारणा में प्रचलित है। पुनर्जन्म तो होता है, पर व्यक्तिगत अहंकार का नहीं होता है। अहम वृत्ति है जो बार बार जन्म लेती रहती है, वो आपके सामने इतनी बार जन्म लेती है, मरती है। आपके चारों ओर अहम वृत्ति का ही तो जन्म मरण का खेल चल रहा है। भूतकाल में भी वही चल रहा था, भविष्य में भी वही चलता रहेगा। जो एक बार समझ जाएगा कि पुनर्जन्म क्या होता है, वो फिर क्यों इस संशय में पड़ेगा कि पुराणों में क्या लिखा हुआ है। अगर कहीं कोई ऐसी बात लिखी है जो श्रुति विरुद्ध है, वेदांत विरुद्ध है, तो जिसने भी लिखी हो वो अज्ञानी ही होगा। यही उत्तर है। जिस परंपरा ने आपके मन में पुनर्जन्म की बात डाली है, उसी परंपरा ने यह भी तो बताया है ना कि श्रुति विरुद्ध कोई भी बात हो तो उसको तुरंत अस्वीकार कर देना, कहा है ना। हाँ, तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, जिस रूप में वो प्रचलित है, वो श्रुति विरुद्ध है। ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म झूठी बात है, लेकिन पुनर्जन्म को जैसे समझा है लोगों ने, वो बिल्कुल झूठी बात है, वो श्रुति विरुद्ध है। पुनर्जन्म होता है निश्चित रूप से, पर उसका नहीं जिसका आप सोचते हो। और किसी भी पुराण में या किसी भी और किताब में अगर कोई ऐसी बात लिखी है जो सीधे सीधे भगवत गीता के, उपनिषदों के और अष्टावक्र गीता के विरुद्ध जाती है, तो हम क्यों पूछे किसने लिख दी। जिसने भी लिख दी उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको आपके धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ही धर्म क्या कहता है। आप सनातनी कहते हो ना अपने आप को, मैं आपको बता रहा हूं कि सनातन धर्म के ही जो केंद्रीय ग्रंथ है वो क्या बात कहते हैं। और साफ नियम है कि स्मृतियों की जो भी बात श्रुति के विरुद्ध जाएगी तुरंत उसको छोड़ दो। लेकिन पुनर्जन्म की बात जहां आएगी वहां फिर भूत प्रेत भी आ ही जाएगा, वहां फिर पाप पुण्य भी आ जाएगा। आप देखते नहीं हो कि बहुत सारे लोगों के उसके साथ स्वार्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो लोग उन बातों को बिल्कुल जिंदा रखते हैं। जिसको आत्मा के नाम पर कमाई होती है, वही आत्मा के बिल्कुल विकृत स्वरूप को जिंदा रखता है, ये बोल के कि आत्मा वो चीज है जो छाती से निकलती है और हवा में घूमती है। ये वही आदमी है जो आत्मा के नाम पर कर्मकांड करके कमाई भी करता है। आपको इसमें स्वार्थ का सीधा खेल नहीं दिखाई देता। हम भोले हैं कि क्या हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रमाण की। तो कबीर साहब अपने दोहा में कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर जो पत्ता झरे, बहुड़ी न लागे डार। मतलब वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि एक बार तुम टपक गए, एक बार तुम मर गए, तो फिर दोबारा नहीं जन्म लोगे। अष्टावक्र गीता आत्मा के बारे में कहता है कि आत्मा नित्य है, जो कभी बदल नहीं सकता है, जो कभी मूव नहीं कर सकता है, वो स्थिर है, वो शांत है। तो जो शांत है, जो स्थिर है, वो इधर से उधर घूम कैसे सकता है। वो स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, नर्क लोक में कैसे घूम सकता है। आत्मा तो अनंत है, अनादि है, निर्गुण है, निराकार है। ये अष्टावक्र गीता कहता है। और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषद का महावाक्य है। और हमारे समाज में, हमारे जनमानस में आत्मा के बारे में क्या अंधविश्वास फैला हुआ है, क्या भ्रांतियां फैली हुई है कि आदमी के मर जाने के बाद उसमें एक जीव रहता है जिसको आत्मा हम लोग जनमानस में कहते हैं। वो खुर से निकलता है और यमदूत आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। वो पाप किया रहता है तो उसके नर्क देते हैं, वो पुण्य किया रहता है तो उसे स्वर्ग देते हैं। वो पितृलोक में घूमता है, वो इधर उधर भटकता है, जिसे पानी भी नहीं मिलता है, वो भूत बनता है, वो पिचास बनता है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज जिसकी बात करते हैं ना, वो मनुस्मृति की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं। उसी में लिखा हुआ है कि आदमी के मर जाने के बाद उसमें एक चिड़ैया रहता है, एक आत्मा रहता है, जिसको आत्मा हम लोग आम जनमानस में कहते हैं। वो खुर से निकलती है मर जाने के बाद और जाकर पेड़ पे बैठ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तो पितृलोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है, नर्क लोक में जाता है। इस तरह का बखान पुराणों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुस्मृति में, इसी सब में कहा गया है। जबकि हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो वेद है, और वेदों का जो शिखर है वो उपनिषद है, वो वेदांत है।
और उपनिषद और वेदांत ये कभी नहीं कहता है कि आदमी मर जाने के बाद वो स्वर्ग में, नर्क में, फिर पाताल लोक में सब में भ्रमण करता है। वो साफ साफ कहता है कि इस जीवन में तुम दुख काट रहे हो, तकलीफ में हो, संकट में हो, और तुम कामना कर रहे हो कि भाई अगले जन्म में क्या होगा, पिछले जन्म की, अगले जन्म की कुछ नहीं होता है। इस जन्म में तुम जन्मे हो, इसमें तुम दुख काट रहे हो, इसी को मौज से जियो, आनंद से जियो।